मधेन मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगन्नास्थलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो तीन सिद्धि है, जो योगी योग के 8 अंगों से पूर्ण होने के बाद संयम करता है किसी वस्तु में, तो इसमें 3 सिद्धियों को लेकर हम लोगों ने विचार किया था। 16वें सूत्र में जो परिणाम है 3 प्रकार का, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों में संयमन करने से वहाँ अनागत और अतीत दोनों का ज्ञान होता है। अतीत का भी ज्ञान होता है और अनागत का। ये प्रथम सिद्धि बता दिया। 17वें सूत्र में शब्द, ज्ञान और अर्थ, इन तीनों में संयमन करने से सभी प्राणियों का जो बोली है, शब्द है, उसका ज्ञान होता है। ये दूसरी सिद्धि बता दिया। और 18वें सूत्र में बता दिया जो संस्कार है, तो संस्कार के ऊपर संयमन करने से वहाँ पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। उसके लिए एक आख्यायिका ही बता दिया, अवाठ्य और जयगिरी ऋषि का। तो यहाँ तक 3 सिद्धियों को लेकर हम लोगों ने विचार किया था। आइए चौथी सिद्धि देख लीजिए। चौथी सिद्धि बताने जा रहे हैं 19वें सूत्र में। प्रत्ययस्य पराचित्तज्ञानम् प्रत्ययस्य, देखिए यहाँ प्रत्यय का मतलब जो वो प्रत्यय नहीं लेना। अभी तक प्रत्यय का अर्थ सुनते आ गए आप लोग, ज्ञान को बताया था। अस्मत् प्रत्यय विषय,
वहाँ प्रत्यय का अर्थ है वृत्त्यात्मक ज्ञान, किंतु यहाँ प्रत्यय अर्थ नहीं है। प्रतीयते अर्थो अनेना इति प्रत्यय, इस प्रकार व्युत्पत्ति करना। प्रतीयते अर्थो अनेन इति प्रत्यय चित्तम, यहाँ प्रत्यय का मतलब है चित्त लेना, मन। जैसा ज्ञान है, ज्ञान का भी दो अर्थ है, एक प्रमाण परक है और एक प्रमेय परक है, प्रमा परक है। जैसा ज्ञप्तिर्ज्ञानम अथवा ज्ञायते अनेना इति ज्ञानम, करण में उत्पत्ति किया तो करण में उत्पत्ति करने से वहाँ ज्ञान है प्रमाणवाचक हो गया। वैसे ही यहाँ करण में करके प्रत्यय का अर्थ है चित्त, प्रत्यय का मतलब चित्त। परचित्त ज्ञानम, परचित्त ज्ञान का मतलब है उस चित्त में संयमन करने से परेशान चित्तानि, दूसरे का जो चित्त है उन चित्तों का सविषय ज्ञान होता है। दूसरे का चित्त में क्या चल रहे है, अभी उसका चित्त रागात्मक है, क्रोधात्मक है, कामात्मक है, या पकड़ सकता है। किस में संयमन करने से? चित्त में। अच्छा, यहाँ एक संशय होता है, सूत्रकार ने तो सामान्यतः बता दिया। क्या बता दिया? चित्त में संयमन करने से दूसरों के चित्त है उसका ज्ञान होता है। अच्छा, किसके चित्त में संयमन करे? जो साधक है स्वयं अपना चित्त में करे अथवा जिसका चित्त जो जानना चाहता उसमें करे। इसमें दो मत हैं, वाचस्पति मिश्र और भोजराज एक तरफ से। वो कहते नहीं, जिसका चित्त को जानना चाहते हैं उसका चित्त में आपको संयमन करना पड़ेगा, ये इनका मत है। और विज्ञान भिक्षु और एक हरिहरानंद हो गए, बहुत बड़े विचारक योग के, वो कहते नहीं है स्वयं का चित्त में, साधक का जो चित्त है अपना, उस चित्त में संयमन करें। तो इसमें यहाँ विज्ञान भिक्षु और हरिहरानंद का मत इतना अच्छा नहीं लग रहा है। विद्वानों ने निचोड़ के किया, वाचस्पति मिश्र और भोजराज ये उचित है। अच्छा, आपका मन मुझे जानना है, मेरे मन में यदि संयम किया तो आपका मन कैसे जानेंगे? तो आपका मन जाना हो तो आपके मन में ही संयमन करना। इसलिए हाँ, चित्त का मतलब परस्य चित्त लेना। भाषाकार जी चुप रहे, सामान्य बता दिया। तो प्रत्यय मतलब परस्य चित्तस्य, दूसरे का चित्त पर संयम करने पर परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त के ज्ञान होता है। किसको? योगी को। भाष्य में देखें, प्रत्यय, प्रत्यय बोल तो परा प्रत्यय, दूसरों के चित्तों पर। यहाँ वाचस्पति मिश्र और राजा बोध है, उनका मत सम्यक है, उचित है, उसको लेकर अर्थ कर रहे हैं। तो दूसरों के चित्त बोल तो मन, अंतःकरण पर संयमा, संयम बोल तो पहले जैसे धारण ध्यान समाधि, साक्षात्करणम करणात्, उन चित्तों का साक्षात्कार हो जाता है। जिसके चित्त में आपने संयम किया उसका चित्त क्या है? साक्षात्कार होता है।
ततः, अच्छा चित्त का यदि साक्षात्कार हो गया उसका फल क्या है? तो बोल रहे ततः, तथा बोल दो तस्मात्, उस साक्षात्कार उदय के फलस्वरूप परचित्त ज्ञानम, दूसरों का जो चित्त है उसका सविषयक ज्ञान होता है। दूसरों का चित्त में क्या चल रहे ये ज्ञान, किसको? योगी को। ये तात्पर्य हो गया। ठीक है। ये 19वें सूत्र में सूत्रकार ने क्या बताया? दूसरों के चित्त में आलंबन करने से उस चित्त का ज्ञान होता है। क्या उस चित्त का ज्ञान की कोई सीमा है अथवा यावत हो रहे? दूसरे का तो हो रहे, पूर्ण रूपेण हो रहे अथवा कोई सीमा है, इयत्ता है। तो उसके लिए आगे के सूत्र में बता रहे सीमा है। जैसा मान लीजिए एक तो चित्त, और चित्त जिसको आलंबन कर रहे और आलंबन से होने वाले आपके अंदर वृत्ति, जैसा दूसरे के चित्त में संयमन करने से दूसरे के चित्त में जो रागात्मक है, क्रोधात्मक है, ये तो ज्ञान होगा, ये ज्ञान होगा। किंतु ये जो राग है किस विषय को लेके, ये ज्ञान नहीं होगा। उसका जो आलंबन है ना राग का, ये नहीं होगा। दूसरे के चित्त में क्रोध आ रहे, इनको पता हो रहा है, किंतु क्रोध किस विषय को लेके ये पता नहीं। आलंबन है ना, राग, द्वेष, क्रोध, इनका जो आलंबन है वो विषय, उसका ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अगले वाले का जो चित्त है अभी रागात्मक है, क्रोधात्मक है, द्वेषात्मक है, ये ज्ञान होता है। किंतु किन किन विषयों को लेके हो रहे ये पता नहीं होता है। यही बता रहे कि सार इसका सूत्र देखे 20वां, न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। इस सूत्र में परचित्त का जो ज्ञान है उसकी सीमा बता रहे। योगी को दूसरे के चित्त में क्या चल रहे वो ज्ञान होता है, उसकी सीमा बता रहे निर्दिष्ट। तच्च बोलते वह परचित्त का ज्ञान। सूत्र में जो तच्च आया उसका अर्थ है परचित्त का जो ज्ञान। सालंबनम न, सालंबन कहते हैं आलंबनेन सहिता इति सालंबनम न भवति। आलंबन सहित नहीं होता है। ज्ञान तो होता है किंतु आलंबन के सहित नहीं होता है। जैसा अभी मैंने बताया, दूसरे के चित्त में यदि क्रोध आ रहे, क्रोध का ज्ञान तो हो गया, किंतु क्रोध का कारण है जिस विषय से क्रोध आ रहे हैं उसका आलंबन नहीं करेगा। वैसे आगे भी लेना, दूसरे के मन में यदि द्वेष है वो ज्ञान होगा, किंतु वो द्वेष किस कारण से हो रहे उसका कारण क्या है वो आलंबन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब रागात्मक द्वेषात्मक जो भी वृत्ति ज्ञान है वो होगा, किंतु इनका कारण है उसको आलंबन नहीं करता है। ये बताए न भवति, नहीं होता है। तस्यः अविषयीभूतत्वात्, हेतु दे रहे। तस्य बोल दो परचित्तस्य आलंबनस्य।
दूसरे का जो मन है उसका जो आलम्बन मतलब विषय लेना, आलम्बन का मतलब विषय, विषय का ज्ञान नहीं होगा। विषय से उत्पन्न हुई जो वृत्ति है, रागात्मक हो, क्रोधात्मक हो, द्वेषात्मक, वो ज्ञान होगा। तो इसलिए बोला तस्यः परचित्त आलम्बनस्यः, उस परचित्त के आश्रय के अविषय भूतत्वात्, विषय न होने के कारण परचित्त का आलम्बन का ज्ञान नहीं होता है। किंतु उस आलम्बन से होने वाला जो ज्ञान है वो हो रहे, आलम्बन का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इसलिए सीमित हो गया। भाष्य में समझ गए ना, विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है तो विषय से उत्पन्न वृत्ति का ज्ञान हो रहा है। भाष्य देखिए, ऊपर से अध्याहार कर एतसिद्धि प्राप्त योगे, ऐसे सिद्धि को प्राप्त हुआ योगी, आगे वहाँ अन्वय कर दीजिए। प्रत्ययम रक्तम जानाति, वहाँ अन्वय कर दीजिए। इस सिद्धि को आलंबन किया हुआ योगी, किस सिद्धि को? दूसरे का चित्त को आश्रय किया, संयमन किया, वो योगी। प्रत्ययम, प्रत्यय बोल दो परचित्तम, यहाँ प्रत्यय का मतलब दूसरे का मन, प्रत्यय, उसमें संयम का विषय भूत दूसरे का चित्त को। रक्तम जानाति, रक्तम बोलते हैं खून, अर्थ नहीं लेना, रक्तम बोल तो रागात्मक, रक्तम इति रागम, उसके चित्त में जो राग है, राग का मतलब विषयों के प्रति एक प्रकार लगाव, रंजनात् इति राग, विषयों में चिपक जाना, किसी विषय में जो बिल्कुल लोलुपता है, चिपक जाना है, उसी का नाम है राग। तो उस रागात्मक को वो जानाति, जान लेता है। केवल राग नहीं लेना, उपलक्षण लीजिए। राग है, क्रोध है, काम है, द्वेष है, सब जानता है, राग से उपलक्षण। किंतु हाँ, इसको तो नहीं जानता है वो, किंतु अमुष्मिन् आलम्बने रक्तमिति ना जानाति, ये नहीं जानता है इसके अंदर ये राग उत्पन्न हुआ किस विषय से, वो विषय को नहीं जानता है। दूसरे के चित्त में क्रोध उत्पन्न हुआ वो जानता है, किंतु किस विषय से इस क्रोध का विषय कौन है वो नहीं जानता है, ये बता रहे हैं। किंतु अमुष्मिन बोल तो अमुक विशेष, अमुक पदार्थ रूपी आलम्बने, आलम्बन में अर्थात आश्रय में, रक्तमिति ना जानाति, ये नहीं जानता है। इस राग का कारण कौन है ये नहीं जानता है। परप्रत्ययस्य यदालम्बनम, इस जो ज्ञायमान परचित्त के जो अनुराग आदि को जो विषय है, तद बोलते वहाँ व्यक्ति या पदार्थ, वो जो पदार्थ है योगी चित्तेन, अर्थात जो योगी है, जो संयमन कर रहे हैं, ऐसा जो संयम करने वाले योगी के चित्त के द्वारा न आलम्बनीकृतम, संयम का आलम्बन या विषय नहीं होता है। दूसरे का जो अंदर राग उत्पन्न हो रहे, उस राग का विषय है, वो आलम्बन नहीं होता है। क्यों? उन्होंने संयमन किससे किया? चित्त में किया है ना, दूसरे का चित्त में किया, इसलिए चित्त में जो वृत्ति बन रही राग द्वेष, वो ज्ञान होगा, उसका विषय का ज्ञान नहीं होता है। नालंबनी कृतम बोल तो सूत्र में आया अविषयभूत का ही अर्थ है।
परप्रत्यय मात्रम तो योगी चित्तस्य आलम्बनी भूतम, स्पष्ट कर रहे भाष्यकार। क्योंकि दूसरे का चित्त मात्र को ही उन्होंने योगी चित्तस्य, योगी का संयमनशील चित्त का आलम्बन, योगी का चित्त ने अतः योगी का जो मन है उसका आश्रय कौन हुआ था? दूसरे का मन। जैसा हम किसी वस्तु में मन लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, वैसे ही योगी ने दूसरे के मन के ऊपर ही किया है। इसलिए उस मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ है, जो भी रागात्मक वो ज्ञान होता है, और उन वृत्तियों का जो विषय है, कारण है, उसका ज्ञान नहीं होता है। यही बताएं। आलम्बनी भूतम इति, आलम्बन या विषय बनाता, किसको? चित्त को। अतः निचोड़ के ये हुआ जो संयमन किया हुआ, जो योगी है, दूसरे के मन में जो संयमन किया, उसके चित्त में चलने वाली जो वृत्तियाँ है उसका ज्ञान तो होता है, किंतु उन वृत्तियों का जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता। ये निचोड़ के हो गए। आगे लेके 5वीं बता रहे आपका सिद्धि, पंचम सिद्धि, 5वीं सिद्धि को निरूपण कर रहे हैं। देखिए सूत्र देखे 21वां, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्धानम। अभी यहाँ 5वीं सिद्धि बता रहे हैं। तो काय रूप संयमात्, काया कहते हैं शरीर। जो शरीर है, 2 प्रकार के शरीर होता है, एक प्रत्यक्ष शरीर, एक अप्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष होता है किससे? चक्षु से नहीं, चक्षु से तो होता है, सामने रूप होना चाहिए, जिसमें रूप हो तभी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए वहाँ की है ना, परमाणु का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? वहाँ प्रत्यक्ष के लिए 2 कारण माना जाता है। उद्भूत रूपत्वे सति महत् परिमाण, 2 है। उद्भूत रूप भी होना चाहिए, महत् परिमाण भी होना चाहिए। और इतने से भी काम नहीं चलता है, और एक जोड़ दिया, आलोक सहकृत भी होना चाहिए। नहीं तो अंधकार में कोई वस्तु रखी, प्रत्यक्ष होता है क्या? इसलिए आलोक सहकृत उद्भूत रूपत्वे सति महत् परिमाणम यत्र तत्र प्रत्यक्ष। आलोक के सहकृत हो और उद्भुत रूप हो और महत् परिमाण, वहाँ प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, आकाश है, काल है, महत् और दिशा, ये महत् है क्या? नहीं, इनमें महत् परिमाण है ना, महत्व तो व्यापक। क्या प्रत्यक्ष होता है क्या? आकाश आदि का प्रत्यक्ष होता है, उनमें उद्भुत रूप नहीं, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं हो। परमाणु है, पृथ्वी का परमाणु लीजिए, उसमें तो 4 रहेगा, रूप रस गंध स्पर्श रहेगा, किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता, महत् परिमाण नहीं। अथवा हमारे आँख के सामने डॉक्टर लोग तो कितने कीड़े घूम रहे, क्या प्रत्यक्ष हो रहे? क्या रूप तो है ही उसमें, किंतु महत् परिमाण। दूरबीन से कोई उनका होता ना, उससे देखने से वो बड़ा करके दिखाए, और दोनों होना चाहिए। कौन? उद्भुत रूप, महत् परिमाण। उनमें भी मुख्य क्या है? रूप अवश्य है, रूप के बिना प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए जो शरीर में जो रूप है, शरीर में नहीं, शरीर का रूप
उसमें कॉन्सेंट्रेशन करने से बोल रहा है। इसलिए बोले काय रूप न तो काय का जो रूप है उसमें, रूप मतलब चक्षुग्राह्य होता है ना, वो उस रूप में संयमन करने से, शरीर के रूप में संयमन, शरीर में नहीं लेना, शरीर का जो गुण है ना रूप उसमें, तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, तद बोल तो तस्या रूपस्या, सृष्टि समास हो गया, तस्या रूपस्या ग्राह्य शक्ति, ग्राह्यत्व प्रकारक शक्ति, स्तंभे बोल तो प्रतिरोधे, शरीर के रूप के देखे जाने वाला जो योग्यता रूप शक्ति है वो स्तंभित हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध होता है। रूप के बिना आप शरीर को देख नहीं सकते। उस रूप में यदि आप संयमन किया, वो रूप क्या होता है, वो स्तंभित हो जाता है, अर्थात वो प्रतिरोध होता है, ये बोल रहे हैं। तो ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, उस रूप की ग्राह्य शक्ति है वो प्रतिरोध होती है, अर्थात देखने के सामर्थ्य से रहित होता है, आंख का विषय नहीं बनता है। अभी तो हमारा आंख का विषय बन रहा है ना, ये वस्त्र लाल है करके, उस समय में लाल रंग प्रतिरोध होगा, आंख का विषय नहीं बनेगा। तभी क्या होगा, चक्षु प्रकाश संप्रयोगी, अन्य लोगों के नेत्रेंद्रियों का प्रकाश के किरण के साथ संपर्क का अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे लोग उस शरीर को नहीं देख सकते। जिस शरीर के रूप में योगी ने संयम किया, वो रूप क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध होने से दूसरे लोग हैं, उनका नेत्र का विषय नहीं बनेगा, मतलब अदृश्य हो जाएगा। जैसे देखा जाता ना, योगी दूसरे को अदृश्य करते, जो व्यक्ति है दूसरे को अदृश्य करते। उसमें भी दो भेद है, एक युंजीता, एक युंजाना, दो योगी। एक को तो संयमन करने के बाद अदृश्य करते, एक तो पहले से ऐसा ही करते, दो माना है, ऐसा दो भेद किया है, युंजीता और युंजाना योगी करके। एक को किसी वस्तु को जानने के लिए ध्यानस्थ होना पड़ता है, और एक ऐसा ही बोल जाता है, उससे भी आगे गया, उसको ध्यान करने को कोई ज़रूरत नहीं। अब किसी योगी से पूछो वहाँ क्या हो रहा है, जैसे देखा होगा आप सीरियल में, ध्यान करके देखते तभी ये हो रहा है। और एक तो ऐसे ही बोल सकता है, वो उससे भी आगे गया हो, उसके लिए ध्यान करने का कोई ज़रूरत नहीं, उस वस्तु का स्मरण किया फटा ज्ञान होता है, थोड़ा भेद है। तो इसलिए यहाँ बता रहे चक्षु प्रकाशा संप्रयोग है, नेत्र इंद्रियों के प्रकाश के मतलब किरणों को, अर्थात नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं बनता है। किनका, दूसरे का नेत्र इंद्रिय का, कौन, जिसमें जो केंद्रित किया था ना उसका शरीर। उदाहरण के लिए मान लीजिए देवदत्ता नाम का कोई व्यक्ति है, उस देवदत्ता का शरीर में योगी ने उसका रूप में संयम किया, और वो रूप क्या है, प्रतिरोध हो गया। इसलिए हम लोगों का दृष्टि का विषय देवदत्ता नहीं बनेगा, हम नहीं देख सकते, यही बता रहे। अंतर्धानम, उसी को दूसरा शब्द से कहा है, अर्थात अंतर्धान नाम का सिद्धि होती है, बस यही अंतर्धान। नहीं देखने का मतलब है अंतर्धान, है आप वहीं किंतु नहीं देख रहे, इसको कहते हैं अंतर्धानम, यही बता रहे। भाष्य में देखें, काय रूपे, काया मतलब शरीर, शरीर का रूप में जो भी हो, काला है, गोरा है, जो भी जैसा उसका रूप में,
उस शरीर के रूप में संयमा किए गए संयम से, उस रूप में ही बिल्कुल संयम किया। रूपस्य या ग्राह्य शक्ति, रूप की जो चक्षु गोचर, ग्राह्य मतलब चक्षु हो गया ग्राहक, रूप हो गया ग्राह्य, जिसको आप ग्रहण कर रहे हैं ना वो ग्राह्य हो गया। जिसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, चक्षु के द्वारा। तो इसलिए बता रहे हैं रूप की जो ग्राह्य बोल तो चक्षु गोचर, चक्षु गोचर जो योग्यता, तो रूपस्य ग्राह्य शक्ति अतः रूप की जो चक्षु गोचरता वो योग्यता, इसी का नाम है ग्राह्य। जैसा इसको हम ग्रहण कर रहे हैं नेत्र से, एक ग्राह्य हो गया, नेत्र हो गया ग्राहक, और एक ग्रहण बीच में होता है वो ग्रहण, ग्राहक ग्रहण ग्राह्य त्रिपुटी होती। तो इसलिए हम बता रहे वो रूप की जो चक्षु गोचरता की योग्यता, अर्थात नेत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने की सामर्थ्यता। रूपस्य ग्रहताम प्रतिबध्नाति, उसको संकल्प मात्र से ही अपने इच्छा से ही स्तंभित कर देता है, रोक देता है। कौन? योगी। जिस शरीर के रूप में कॉन्संट्रेशन किया था, योगी संकल्प मात्र से उस रूप को क्या करता है? अदृश्य बना देता है। अब शरीर में रूप ही नहीं तो शरीर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ये बता रहे हैं ताम प्रतिबद्धना, ताम बोल तो उस रूप को संक ऊपर से अध्यार कर दीजिए, संकल्प मात्रेण अपने इच्छा शक्ति से उसको स्तंभित कर देता है उस रूप को। कौन? वह योगी। ग्राह्य शक्ति स्तंभे सति, जो ग्रहण करने की ग्राह्य योग्यता शक्ति रुक गई आपकी, नेत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य कौन है? रूप, वो स्तंभित हो गया रुक देने पर। चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, दूसरे लोगों के नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं बन सकता है। जैसा हम देख रहे हैं ना दूसरे को, उस समय में नहीं देख सकते, क्योंकि योगी ने उसके रूप के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करके उस रूप को क्या किया था? स्तंभित कर दिया। इसलिए हमारे नेत्रेंद्रियों का विषय नहीं बनेगा वो। वही बता रहा चक्षु प्रकाश संप्रयोगी। योगिना अंतर्धानम उत्पद्यते, अन्य लोगों के नेत्रेंद्रियों का संपर्क ना होने से योगी के शरीर के अचक्षु गोचर रूप भी अदृश्य रूप भी सिद्ध होता है। यहाँ दोनों लेना, सामने वाला व्यक्ति भी आपको दिखेगा नहीं और योगी भी अदृश्य हो जाएगा, योगी भी क्या होगा? अदृश्य हो जाएगा। तो इसलिए बोला योगिना अंतर्धानम उत्पद्यते, उसके अंदर एक अंतर्धान मतलब अदृश्य होना, अर्थात नेत्र के अभिषेक होना, एक शक्ति सामर्थ्य आती है। वेदितव्यम उक्तम, उपलक्षित हो जाती है, इति वेदितव्यम, ऐसा जानना चाहिए। मतलब योगी के अंदर एक अदृश्य होना, अंतर्धान होना अथवा नेत्रेंद्रिय का अविषय होना, सामर्थ्य आ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद आगे बता रहे हैं छठवीं सिद्धि बता रहे, देखिए पांचवी सिद्धि बताया अंतर्धान, छठवीं सिद्धि बता रहे, देखिए सूत्र देखिए 22वां। सोपक्रम निर्वक्रमंच कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। तो यहाँ छठवीं सिद्धि बताने जा रहे हैं।
फल प्रदान, फल देने वाले, अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के कारण फल देने वाले जो कर्म हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कर्म फल देते हैं, अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल हो। तो फलोन्मुख कर्म हैं दो प्रकार हैं। उसमें प्रथम कौन है? सोपक्रम कर्म, और दूसरा कौन है? निरुपम कर्म। उसमें सोपक्रम किसको कहते हैं? सोपक्रम का मतलब है फलदान करने में तैयारी से संपन्न है। उपक्रमेण अर्थात वर्तमानम इति सोपक्रमः, फल देने में बिल्कुल तत्परता है, उसको कहते हैं सोपक्रम। अर्थात सर्वतः सक्रिय है, अर्थात व्यापार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अथवा संक्षेप से कहना हो, तीव्र वेग से फल देने में अग्रसर कर्म। जैसा लोक में देखे दो व्यक्ति होते हैं, ये काम के झटपट करता है, ये क्या धीरे 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 करे। वैसे ही कर्म भी सोपक्रम बोल तो शीघ्रातिशीघ्र फल देने में तत्परता कर्म है, उसको कहते हैं सोपक्रम। और दूसरा है निरुपक्रम का मतलब है फल तो देगा वो भी क्या है? धीरे धीरे फल देता है, आराम से फल देने वाला। तो इसलिए बता रहे सोपक्रमः और निरुपक्रमः। निर्गतः उपक्रमः यस्मात् इति निरुपक्रमः। अर्थात निष्फल तो बिल्कुल नहीं है, अर्थात बिल्कुल धीरे धीरे हो गया। ऐसे जो कर्म हैं दो, निचोड़ के अर्थ हो गया शीघ्र फल देने में तत्कर्म और मंद वेग अर्थात मंद फल देने में तत्परता कर्म। ये दो कर्मों में तत्संयमात्, ये दो कर्मों में संयम करने से, कौन? सोपक्रम और निरुपक्रम, शीघ्र फलगामी मंद फलगामी, उसमें संयमन करने से। अपरांतः ज्ञानम, अपरांत बोल तो अपरांत कर दें, अपरश्च असो अंतश्च इति अपरांता मरणम, मृत्यु। अपरांत बोल तो मृत्यु, मतलब यहाँ मरण बोल तो मृत्यु को अपरांत कहते हैं। दूसरे का भी स्वयं का क्या संयम कर्म? अपने ही कर्म। हाँ, यहाँ तो अपने, वहाँ चित्त तो दूसरे का था, वहाँ में दोनों दूसरों का मत था, अपना ही चित्त था। अर्थात जो हरिहरानंद और विज्ञान भिक्षु ने ना पहले, वो तो अपना चित्त माना है, पीछे बता ना चित्त संयम, किंतु वाचस्पति और भोजरथ नहीं, दूसरे का चित्त। क्यों? ज्ञान तो दूसरे का हो रहा है ना, इसलिए यहाँ तो अपना ही लेना। हाँ, अपरांतः, अपरांत का बोलते मृत्यु, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, निश्चय होता है योगी को, मैं कभी मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु कभी आ जाएगी, ये ज्ञान होता है। कभी इन कर्मों में संयमन करने, कौन सा? दो कर्मों में, तो ये बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो अपरांतः ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा भवति इति शेषाध्याय कर दीजिए। अथवा अरिष्ट का मतलब है मरण सूचक चिन्ह, कुछ मृत्यु का संकेत देने वाले चिन्ह होते हैं। श्रुति में भी आया है छांदोग्य आदि में, कृष्णदंतम,
श्रुति में आया काले दांत वाला है, काला शरीर है, गधे में आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उसकी मृत्यु 6 महीने में निश्चय है। और अन्य भी बता दिया, यहाँ भी बताया। अथवा कान में हाथ डाल दिया, बंद किया बिल्कुल, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, बस 6 महीने का मेहमान है, यहाँ भी बताएं। ये सब संकेत है। अथवा 2 चंद्रमा दिख रहे हैं आपको, ये सब संकेत है, मृत्यु के सूचक माना जाता है। यही अरिष्ट बोल रहे आता है ना, अरिष्टने में ही शांति पाठ में। अरिष्ट मतलब मृत्यु का संकेत करने वाली जो चिन्ह है, मरण सूचक चिन्ह है, उससे भी होता है, जो जो मरणवाचक होता है उससे भी। तो मृत्यु का ज्ञान भी होता है, और उनको ये भी पता है जो अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान होता है। 2 ज्ञान बता रहे हैं, भाष्य में देखिए, स्पष्ट कर रहे हैं। वहाँ से अन्वय कर दीजिए। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम, आयु विपाका यस्य, बोल समास कर दीजिए, तत्कर्म अर्थात जीवन अवधि रूपी फल देने वाला कर्म। जीवन जो अवधि रूपी, मतलब इतने समय तक जीना है, प्रारब्ध कहिए एक प्रकार से। ऐसे जो जीवन अवधि रूप फल देने वाला, इतने साल तक जीना है, ऐसा जो फल देने वाला जो कर्म है, द्विविधम 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार, कहने का मतलब है जो प्रारब्ध लेके आए हम, प्रारब्ध लेके आए ना हर एक व्यक्ति, वो प्रारब्ध 2 प्रकार का है। संक्षेप से यदि कहना हो, जो प्रारब्ध लेके हर एक व्यक्ति जन्म लिए है, उस प्रारब्ध के अंदर 2 प्रकार का कर्म है। द्विविधम 2 प्रकार के होते। कौन? सोपक्रमः निरुपक्रमश्च। सोपक्रम का बोल तो तीव्र वेग से फल देने वाला कर्म, जल्दी फल देने वाला। कभी कभी आपको शीघ्र मिलता है फल, कभी कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलता, तो इसलिए बोल रहे हैं। सोपक्रम का मतलब है तीव्र वेग से अथवा झटित फल देने वाला कर्म है, उसको कहते हैं सोपक्रम। निरुपक्रम का अर्थ है मंद वेग से फल देने वाला कर्म। देगा परंतु तो धीरे धीरे देगा, समय लगेगा, जल्दी नहीं देगा। ये कर्म देखा भी जाता है, कभी कभी आप किसी वस्तु को पढ़ते जल्दी पकड़ते झट, कभी कभी बार 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 करने पर भी नहीं आता है। अन्य भी सभी में लीजिए, कभी जल्दी होता है, कभी कभी नहीं होता। 2 लेना। तत्र, तत्र बोल तो तयोर मध्य, दोनों में से, यतः जिस प्रकार दृष्टांत लेना, इन दोनों में संयमन करने से। वो दोनों कैसा है, दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। सोपक्रम कर्म और निरुपम कर्म है ना, वो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे। देखिए दोनों का क्या स्वरूप है करके। यथा बोल तो जिस प्रकार, आर्द्र वस्त्रम वितनीतम लगीयसः कालेन शुष्येत। जैसे कपड़े को आपने धो लिया, गीला कर दिया, सुबह बढ़िया धो लिया और गीला कर दिया। वितनीतम अतः उसको फैला दिया बढ़िया, वो भी कहाँ, धूप में अथवा हवा जहाँ आ रही फैला दिया। और लगी ऐसा कालेना, थोड़े से समय में क्या है, शीघ्र ही सूख जाता है। जैसा कहाँ यात्रा में जाना हो, कपड़ा धोया, पंखा के बीच में डाल दिया आपने खोलकर, थोड़े समय में सूख जाता है, जल्दी से सूखा है क्या नहीं। तो वैसा ही शुष्य ततः, देखिए यथा दृष्टांत है, ततः इसी प्रकार से शीघ्र कार्य करने वाला कौन है, सोपक्रमम। पहले वाला दृष्टांत
और सोपक्रम दाष्टा। जैसा भीगा हुआ कपड़े को आपने फैला दिया हवा के सामने डालने से शीघ्रातिशीघ्र सूख जाता है, वैसा ही एक कर्म क्या है, शीघ्र फल देता है। उसके लिए दृष्टांत शुष्येता ततः सोपक्रम यथा, निरुपक्रम को दृष्टांत देने देखिए वो कैसा है। यतः तदेव संपिंडनम चिरेण संशुष्येत। जिस प्रकार वही कपड़ा, गीला कपड़ा जो पहले तो था गीला, वही संपिंडनम, उसको फैलाया नहीं, ऐसे डाल दिया थोड़ा करके, ज़्यादा फैलाया नहीं, इसलिए बोला संपिंडनम अर्थात अप्रसरित, हाँ ज़्यादा फैलाया नहीं है, अर्थात सिकुड़ के रख दिया, सूख तो जाएगा, चिरेण संशुद्धि, लंबा समय लगेगा। मान लीजिए 2 घंटे में सूख रहे, उसको कम से कम सायंकाल तक लगेगा, फैलाया नहीं आपने। संशुष्येत बोल तो सूख जाएगा, नहीं सूखेगा नहीं, सूख तो जाएगा। ये हुआ दृष्टांत। एवं इसी प्रकार देर में फल देने वाला, विलंब में फल देने वाला कौन है, निरुपक्रम। जैसा एक कपड़ा है शीघ्र सूख गया, वैसा सोपक्रम है, और एक कपड़ा है बहुत विलंब से देर से सूख जाता है, निरुपक्रम है। 2 दृष्टांत हो गया, इसके लिए दृष्टांत। और एक दृष्टांत दे रहे देखिए, दूसरा एक दृष्टांत। अग्निचा यथा च अग्नि शुष्के कक्षे मुक्ता। जिस प्रकार से अग्नि मतलब जो आग है सूखे तिनके, तो सूखे लकड़ी है उसमें मुक्ता बोल तो डाल दिया, सूखे है और फैली हुई घास उसमें डाल दिया। वाथेनः समन्ततः, हवा के द्वारा चारों तरफ से प्रज्वलित अथवा उत्तेजित होकर थोड़े ही समय में क्या करेगा, उस तिनके घास को जला डालेगा, क्योंकि घास भी सूखी है, फैले भी है, हवा भी आ रही, वो घास क्या है, शीघ्रातिशीघ्र जल जाएगा। वैसा ही रहेत ततः, वैसा ही शीघ्र काल सोपक्रमम। सोपक्रम के लिए 2 दृष्टांत दिया, एक फैला हुआ वस्त्र और सूखे घास में लगे हुए आग के समान, ये सोपक्रम हो गया। निरुपक्रम को दृष्टांत दे रहे देखिए, यथावा, और जैसे वा शब्द है ना वो चकार अर्थ में, यहाँ वा शब्द है ना 4 अर्थ में नीचे, जैसा यहाँ पर सएवा अग्नि है, वही आग है, तृणराशि, अतः यहाँ जो तृणराशि है सूखे नहीं है, हल्के से गीले हैं, एकदम सूखे नहीं है, ऐसा जो तृणराशि है बिल्कुल सूखे नहीं। क्रमतः अतः बार बार से, अवयवेशु नष्टा, आप एक साथ नहीं, थोड़ी इधर लगाया थोड़ी इधर है, थोड़ी थोड़ी, नष्टा मतलब लगाए हुए आग, चिरेण दहेत, उसको समय लगेगा, क्योंकि एक तो आपका घास गीला है और एक झुंड जैसा थोड़ी 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 आग लगाए, थोड़ी इधर इधर करके, उसको जलने के लिए क्या है, समय लगेगा। वैसा ही निरुपक्रम, उसके लिए भी समय लेगा। मतलब 2 दृष्टांतों के द्वारा, सोपक्रम के लिए 2 दृष्टांत दिया, फैलाया हुआ कपड़ा और सूखे हुए तिनके में लगे हुए आग, वैसा सोपक्रम मतलब शीघ्रातिशीघ्र फल देता है। निरुपक्रम के लिए भी 2 दृष्टांत दिया, एक पिंडीभूत जो कपड़ा है, फैलाया नहीं, सूखने के लिए अधिक समय लगता है, और दूसरा गीली जो घास है उसके लिए 2 दृष्टांत दिया। तो इसी प्रकार उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तद
ऐकभाविकम आयुष्करम, अव्यवहित पूर्व एक जन्म के अवधि में किया हुआ कर्म समुदाय है। कौन? सोपक्रम और निरुपक्रम। आयुष्करम बोल तो आयु रूप फल देने वाला है। एक जन्म में किया हुआ कर्म समुदाय है दो, वो जन्म देने वाला है। द्विविधम, दो प्रकार का है। सोपक्रमम निरुपक्रमंच, एक सोपक्रम और निरुपक्रम। कहने का मतलब है ये जो हमारा प्रारब्ध बन के आया है शरीर, ये मुख्य रूप से दो कर्मों का पिंडीभूत है, सोपक्रम और निरुपक्रम का। तत्संयमात्, उसमें संयम करने से, अपरांतस्य अर्थात उसी का अर्थ करें प्रायाणस्य, प्रकर्षेण अयनम गमनम मरणम, अर्थात मरण का, मृत्यु की ज्ञानम, उस योगी को मृत्यु का ज्ञान होता है, मृत्यु कभी होगा करके। अभी वो सूत्र में प्रसंगता आए हुए, ये योगी का हो गया, एक प्रसंगता बता रहे, प्रासंगिक है। ये योगी के लिए नहीं है, सामान्य लोगों के लिए। योगी के लिए ये बता दिया। प्रसंग जो है ना, स्मृतस्य अनपेक्षा, मरण का प्रकरण आया है, इसलिए सामान्य लोगों के लिए बता रहे। तो प्रासंगिक है, आगे योगी का संबंध नहीं है, तो उसके लिए बता रहे हैं। अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्टेभ्यो वा, अथवा जो अरिष्ट है उनसे भी, अरिष्टेभ्यो वा इति, अरिष्ट बोल तो मरण सूचक चिन्ह से भी आपको मालूम पड़ता है, ये तो सर्वसामान्य के लिए। त्रिविधम अरिष्टम, मरण सूचक चिन्ह है ना, तीन प्रकार के होते हैं। मृत्यु को द्योतित करने वाले, मृत्यु को संकेतित करने वाले, ये जो चिन्ह हैं तीन प्रकार के। कौन है? आध्यात्मिकम, अधिभौतिकम, अधिदैविकंच। अरिष्ट तीन के साथ है, आध्यात्मिकम अरिष्टम, अधिभौतिकम अरिष्टम और अधिदैविक। आध्यात्मिक मतलब आत्मनि शरीरः मनम अधिकृत्य, शरीर इंद्रियादियों को लेकर, उन निमित्त को लेकर होता है। और भूतानि अधिकृत्य, अर्थात भूतों को निमित्त बनाकर होता है, वो अधिभौतिक। और देवान अधिकृत्य, देवताओं को निमित्त बनाकर होता है, वो अधिदैविक। तीन प्रकार का है। उसमें बता रहे पहले तत्र, उनमें से आध्यात्मिक अरिष्ट को स्पष्ट कर रहे। देखिए तीन अरिष्टों में जो आध्यात्मिक अरिष्ट बता रहे, देखिए तत्र आध्यात्मिकम पिहित करना, कान बंद कर दी जाए भी नहीं, बिल्कुल बंद करके देखे। स्वदेहे, अपने शरीर में, न शृणोति, वहाँ अन्वय कर दीजिए। अपने शरीर के अंदर जो वैश्वानर अग्नि का जो शब्द है वो न शृणोति, यदि स्वस्थ है ना, उसको आवाज़ सुनता है। उपनिषद में बता दिया है उसका आवाज़ कैसा है, घंटा, घंटा ध्वनिवत, रथघोषवत, जैसा घंटा बजाता है ना उसके समान है। अथवा रथ का घोष के, अथवा किंकिनी बोल तो एक अलग अलग ध्वनि मता है अंदर, वो नहीं सुन रहे, मृत्यु का संकेत है। न शृणोति एक, अथवा नेत्र है अवष्टब्दे, नेत्र को बंद करके दबाने पर, ज्योति आंतरिक न पश्यति, जैसा आंख बंद किया है ना तो आपको अंदर से भान होता प्रकाश। यदि अंदर अंधकार अंधकार लगेगा वो भी सूचक समझ लीजिए। नहीं तो आंख बंद करेंगे ना, अंदर आपको बिजली दिखती है, बिजली बोले प्रकाश जैसा, वो नहीं दिख रहे, 6 महीने में मृत्यु समझ लीजिए। ये दूसरा तो ये बोल रहे न पश्यति। दूसरा बता दे कि अधिदैविकम, आध्यात्मिक दो दृष्टांत दिया, कान बंद करने पर और आंख बंद करने पर। अधिदैविक देखे भूतों को लेकर, अधिभौतिक यम पुरुषान,
यदि अचानक बार बार यम पुरुषों को देख रहे हो स्वप्न आदि में, पश्यति यमदूतों को देखता है बार बार स्वप्न में, या अतीतान बोल तो मरे हुए पितृन अकस्मात अचानक पश्यति, स्वप्न में बार बार यमदूत को देख रहे, अथवा मरे हुए जो पितरों को अचानक एकाएक स्मरण भी नहीं किया देख रहे, तो भी मृत्यु का सूचक है। अतः वो पितर बुला रहे चलो हमारे साथ चलो करके, दो दिया। पश्यति ये हुआ अधिभौतिक। हाँ हाँ जी, बस वही 5-6 महीने का मेहमान है, जहाँ भी माना है, मतलब 6 महीने के अंदर ही कोई भी, उसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से कोई अनुष्ठान के। एक महात्मा थे काशी में, बाद में बताएंगे, अभी करें उसके बाद। तो ये हो गया 2। आदिदैविक बता रहे थे कि तथा आदिदैविकम, उसी प्रकार आदिदैविक अकस्मात स्वर्गम, एकाएक आप स्वर्ग को देख रहे, स्वर्ग के विषय में बात भी नहीं किया, चिंतन भी नहीं किया, एकाएक बार बार स्वर्ग का स्मरण हो रहे अथवा स्वप्न में देख रहे, तो यही बोल रहे अकस्मात स्वर्गम। अथवा सिद्धान व सिद्ध महापुरुषों को बार बार देख रहे स्वप्न में एकाएक बिना चिंतन से। एक तो चिंतन करने वाला बात है, कोई उसका प्रसंग भी नहीं, चिंतन एकाएक देख रहे, ये 2 बता रहे। अथवा तीसरा हेतु दे रहे, देखिए तीसरा, सर्व विपरीतम व पश्यति, यह सब कुछ उल्टा ही देख रहे, जो देखना नहीं था बिल्कुल उल्टा ही देख रहे, स्वर्ग को आप नरक देख रहे, नरक को स्वर्ग देख रहे, उल्टा सल्टा देख रहे। तो 3 बता दिया, अचानक देवताओं को देखना, अचानक सिद्धों को देखना, अथवा बिल्कुल उल्टा देखना, वो भी अकस्मात। उससे भी क्या है, ये मरण का सूचक है, ये आपको बताया आदिदैविक। अनेना, अनेना बोल तो इस शब्द से त्रिविधम अरिष्ट का जो परमार्थ परामर्श होता है, अनेन शब्द से बोलते हैं इन 3 अरिष्टों के द्वारा। व उपस्थितम अतः आगत बोलता आई हुई, अपरांतम मृत्युम जानाते, कौन सामान्य व्यक्ति भी जान सकता। ये 3 अरिष्टों के द्वारा मृत्यु का संकेत, चाहे तो आध्यात्मिक हो अथवा अधिभौतिक संकेत हो अथवा अधिदैविक संकेत हो, इन संकेतों के द्वारा मृत्यु को जान सकता है। ये कौन, सामान्य, योगी नहीं, सामान्य व्यक्ति भी जान सकता है, ये मृत्यु का संकेत है। मतलब कहने का मतलब इनको बार बार देख रहे, इसकी मृत्यु निकट है समझना। काशी में एक संत थे पंजाब के ही, नित्यानंद बोल के, उन्होंने एक बार देखा था स्वप्न में, गधे के ऊपर बैठ करके दक्षिण की ओर जा रहे, काला काला आदमी ले जा रहे। काशी में आए थे, हमारे स्वामी जी से कहा महाराज ऐसा तुम अनुष्ठान करो, बचना मुश्किल है तो भी। 1 साल के बाद मरे ना पंजाब में, भंडारा थोड़ा टल गया, मतलब मरी गई बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः।